स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एल बी एन डब्ल्यू। ठीक है, तो देखिए रिटायर कौन हुआ है, तो डब्ल्यू कौन रिटायर हो गया, डब्ल्यू रिटायर। तो जब अकाउंट क्लोज करें सबसे पहले इसका बंद करना पड़ेगा डब्ल्यू का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नाम लिख लेते और जो एंट्री फिक्स होती है वो एंट्री पहले कर लेते। ठीक है, तो नाम लिख लेंगे एल बी एन डब्ल्यू, एल बी एन डब्ल्यू। सबसे पहले क्या लिख लो, एंट्री को जो फिक्स होकर लेंगे, जैसे कि क्रेडिट साइड पर बैलेंस लिखना होता है, यहाँ पे लिख के फिक्स कर देंगे बाय बैलेंस बी। डेबिट साइड पर टू बैलेंस ही है, डेबिट साइड पर टू बैलेंस बी, और यहाँ पर बाय बैलेंस सी है, और यहाँ पर क्या एंट्री आएगी हमारी कैपिटल की। अब हमें पता चल गया कौन रिटायर हुआ है, डब्ल्यू। तो कैपिटल किसकी आएगी, ओनली फॉर एल एन डी की, और यहाँ पर क्या आएगा, कैश बैंक। ये फिक्स होता है, इतना हम लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन एंट्री करेंगे, क्वेश्चन रीड करते हो लिखते चलते चलो। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो कैपिटल दी गई है उसकी एंट्री कर लेते, कैपिटल की देंगे 20,000, 12,500, एंड डब्ल्यू की दी गई हमें 5,000, एंड कैश बैलेंस हमें दिया हुआ है 2,000। क्या लिख देंगे कैश के अंदर 2,000। ठीक है, अब पढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 50,000, यानी कि जो हमारी बिल्डिंग है उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है 50,000। चेक करेंगे बुक में कितनी दी गई है, तो बुक में दी गई है 37,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग 37,000। अब मार्केट वैल्यू कितनी होगी उसकी 50,000। मार्केट वैल्यू हमेशा कहाँ पर आती है, आउटर कॉलम के अंदर। तो 37 की वैल्यू कितनी 50 का इंक्रीज हुआ ना, तो प्लस इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ 13,000। तो हमारे लिए क्या हो गया ये प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ पर आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय बिल्डिंग 13,000। नेक्स्ट रेडी करने का लिखा हुआ बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन कॉस्ट। तो वाई फिर से मोर देन लेस देन वाला लास्ट टाइम में हमने सॉल्व किए थे कि किसी भी मोर देन या लेस देन वाला सब होता है, पहले तो क्या करो उसकी वैल्यू लिख दो। तो वैल्यू चेक करेंगे तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, तो स्टॉक की वैल्यू में दी गई है 5,500। तो ऐसा नहीं करना कि इसका डायरेक्ट निकाल देना 10% या 10% माइनस कर देना, नहीं सॉल्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वैल्यू कितनी है 5,500, कितना परसेंट मोर है, तो पहले तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 100, अमाउंट मल्टीप्लाई 100 फिक्स है, डिवाइड बाय कितना मोर बोला हुआ 10%, तो 100 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 110। सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली हमारी स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000। लेकिन देखें तो हमारे मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी ओनली फॉर है 5,000। मार्केट में हमेशा कहाँ पर आती है, आउटर कॉलम में। स्टॉक बुक में कितना दिया 5,500, मार्केट में कितना मिल रहा है उसका 5,000, तो लेस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे, लेस कितना हो जाएगा यहाँ से 500, लॉस हो गया हमारे लिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर स्टॉक 500। नेक्स्ट रीड करते क्या लिखा हुआ है, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डब्ल्यू 500 वाज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जब मैं अगर डेबिट किया है तो रिवैल्यूएशन में क्या चले जाएगा क्रेडिट। चलो किसका था ये एक्सपेंस, डब्ल्यू का, यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, डब्ल्यूज कैपिटल कितना दिया हुआ है 500, इसमें क्रेडिट, इसमें कहां पर आ जाएगा डेबिट। पर्सनल एक्सपेंस लिख दो तो भी चलेगा, या रिवॉल्यूशन लिख दो। किसका है ये, डब्ल्यू का, डब्ल्यू में लिख देंगे 500। नेक्स्ट लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 80,000। हमारी जो वैल्यू है गुडविल की कितनी दी गई है 80,000। तो हमें वैल्यू से मतलब निको रिटायर हुआ है डब्ल्यू, तो निकालेंगे डब्ल्यू शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल कितनी दी गई हमें 80,000 मल्टीप्लाई डब्ल्यू का शेयर कितना, तो रेशियो कितना था, 2:2:1। तो डब्ल्यू का कितना हो गया 1, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 1, और डिवाइड बाय कितना कर देंगे 5। तो आ जाएगा आंसर इसका होगा 16,000। ठीक है, 80,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 5, तो आंसर कितना आया 16,000। अब इसको किस में डिवाइड करना होता है, गेनिंग रेशियो में। तो चेक करेंगे क्या, तो न्यू रेशियो दिया गया होगा, या तो गेनिंग रेशियो होगा या गेनिंग शेयर होगा। देखो नीचे लिखा हुआ है जस्ट एल विल गेन 5 डिवाइड बाई 40। लेकिन एल ने कितना गेन किया हुआ है 5 डिवाइड बाई 40, एंड बी विल गेन 3 डिवाइड बाई 40, बी 3 डिवाइड बाई 40। ये गेन देखो डिवाइड दोनों की कैसे दिए हुए सेम दिए हुए, तो हमें कुछ भी चेंजेस करना नहीं। तो एल का कितना हो गया 5 और इसका कितना हो गया 3, तो एल रेशियो बी इज इक्वल टू रेशियो आ गया होगा 5:3 आ गया, इसे कहते हैं गेनिंग रेशियो। अब अमाउंट लिखने का तरीका कैसा, गुडविल की जो रिटायर हो उसको हमेशा कहाँ पे लिख दो डेबिट साइड में, फिक्स एंट्री। रिटायर पार्टनर कहाँ पे लिखना है डेबिट में, तीनों में से रिटायर कौन हुआ है डब्ल्यू, यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू कैपिटल। तो डब्ल्यू में क्या कर देंगे डैश, करंट पार्टनर कौन है एल एन बी, यहाँ पे नाम आएगा एल एन बी का।
बेस कैपिटल, जिसका नाम उसमें क्या कर देंगे डैश। तो टोटल अमाउंट कितनी थी 16,000, डिवाइड करेंगे 5:3 में तो 10,000 एंड 6,000। तो 16,000 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000। 2,000 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 10,000 एंड 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 तो आ जाएगा 6,000। यहाँ पर भी 10,000 एंड 6,000 कंप्लीट। चलिए आगे लिखा हुआ है, मेन क्वेश्चन एग्जिस्ट नंबर कौन सा है 6 वाला, वही मेन क्वेश्चन है। अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू इज टू बी पेड इन कैश, यानी कि डब्ल्यू की जो भी अमाउंट है पेड वाली वो कैसे पे कर देनी है कैसे। अब तक हमने क्वेश्चन किए उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हमने क्या रख दिए थे लॉन रखे थे, ठीक है ना। इस बार क्लियर बोला है कि कैसे पेमेंट करना है कैश में, तो फिर भले तुम्हारे पास कैश अवेलेबल हो या ना हो पेमेंट कैसे कर देनी है कैश में, ठीक है। आगे बोला हुआ एंड द सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट इन कैश बाय एल एंड बी, जितना पैसा डब्ल्यू को तुम पे करोगे सेम अमाउंट, सेम मतलब कि अगर हमने 1 लाख पे करा तो 1 लाख ही आएगी, 2 लाख पे करा तो सेम अमाउंट विल ब्रॉट बाय एल एंड बी, उतना ही पैसा कौन लेकर आएगा एल और बी लेकर आएंगे, बट एल कितना लाएगा और बी कितना लाएगा ये इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। फिर आगे बोला हुआ इन सच अ मैनर that their capital may remain in their new profit and loss ratio, उसके बाद उनकी जो न्यू कैपिटल है कौन से रेशियो मानी चाहिए न्यू पेनर रेशियो मानी चाहिए, तो न्यू रेशियो हमें दिया हुआ नहीं। तो चलो इतना कैलकुलेशन कर लेते, पहले न्यू रेशियो निकाल लेते। चलो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि जब हमें गेनिंग रेशियो दिया हो तो कितने स्टेप फॉलो करने हैं 2, अगर गेनिंग शेयर दिया है तो कितना स्टेप फॉलो करना है सिर्फ 1। तो डायरेक्ट जब गेनिंग शेयर होगा तो डायरेक्ट निकालेंगे न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन। वो किसका निकलेगा एल एन बी का, ऊपर डब्ल्यू तो हमारे कंपनी छोड़कर चला गया, तो एल का ओल्ड कितना दिया हमें 2 डिवाइड बाई 5 एंड बी का भी दिया 2 डिवाइड बाई 5 प्लस प्लस। चलो एल का हमारे पास गेन कितना दिया है 5 डिवाइड बाई 40 एंड बी का दिया है 3 डिवाइड बाई 40 है सर। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 80 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 200, 40 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 80 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 15 डिवाइड बाई 200, ऊपर प्लस करेंगे तो 105 डिवाइड बाई 200 और यहाँ पर प्लस करेंगे तो 95 डिवाइड बाई 200। आगे दोनों का आंसर सेम, चलो नीचे लिख देंगे एल रेशियो बी इज इक्वल टू 105 रेशियो 95। तो ये चेक करना होता कौन से टेबल में आते हैं, तो दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो हम 5 से इसका कर सकते हैं इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलो डिवाइड करेंगे 5 से तो इसका आंसर आ जाएगा 21 और इसका कितना आ जाएगा 90। 21 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 105 आ जाएगा और 95 को डिवाइड करेंगे 5 तो कितना आंसर आ जाएगा 90। यानी कि जो भी हमारी न्यू कैपिटल है कौन से रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा 21 रेशियो 90 में। हो गया कंप्लीट इतना। चलो अब 1 बाय 1 में क्या करेंगे, जो जो हमें बैलेंस शीट दी गई है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे एंट्री कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ कैपिटल, अभी हमारे पास नहीं छोड़ देंगे, उसके बाद क्या लिखा हुआ जनरल रिजर्व, डिवाइड करेंगे ऑल रेशियो में। चल जनरल रिजर्व हमें दिया गया है, टोटल अमाउंट कितनी है उसकी 5,000, 2:2 बने ना, तो 2,000 2,000 एंड 1,000। उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर वो डिवाइड नहीं होते एग्जैक्ट से उतार देंगे जैसे दिया हुआ। क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें दी गई 20,000। उसके बाद लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसकी अमाउंट हमें दी गई है 3,000। चलिए कंप्लीट हो गया। एसेट्स में सबसे पहले क्या दी गई गुडविल, गुडविल आएगी डेबिट साइड पर, यहाँ लिखेंगे गुडविल। चलिए गुडविल को डिवाइड करेंगे कितना हुआ टोटल 8,000, तो 8,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे कितना रेशो बना 2, तो 2 करके इक्वल 3,200 एंड 1,600 है ना, 2:2:1। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ हमारे पास बिल्डिंग, ऑलरेडी हमने एंट्री कर दी है। उसके बाद लिखा हुआ डेप्टर्स, पेंडिंग में लिख देंगे डेप्टर्स। चलिए डेप्टर्स की अमाउंट हमें देखिए 13,000। उसके बाद लिखा हुआ स्टॉक, ऑलरेडी हमने कर दिया, कैश कब आएगा सबसे लास्ट में। कंप्लीट हो गया इतना। चलिए 1 बाय 1 करके अकाउंट क्लोज करेंगे। चलिए प्लस करते क्रेडिट साइड का रेगुलेशन में 13,500 आ जाएगा इधर का, सेम यहाँ पर भी 13,500 माइनस करेंगे तो 500, तो यहाँ पे आएगा 13,000। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। डिवाइड करेंगे इसको भी एल एन एल बी एन डब्ल्यू के बीच, डिवाइड बाई 5। चलो 5,400 5,200 देख लेते एक बार 13,000 डिवाइड बाई 5 एंड 2 करके बोलो 5,200 एंड 2,600 आया। इसमें क्या पड़ा डेबिट, तो इसमें क्या चले जाएगा क्रेडिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 5,200
5200 एंड 2600 आएगा मेरी ना। चलिए कौन रिटायर हुआ डब्ल्यू, चलो डब्ल्यू का टोटल करेंगे हम लोग। तो 5000 10,000 6,000 1,000 2600 टोटल है 24,600 24,600 24,600 माइनस करेंगे ऊपर की अमाउंट माइनस 500 माइनस 600 तो आंसर है 22,500। इतना पेमेंट हमें सामने लोग करना है। अब हम देखेंगे तो 20,500 पे करना है। सर हमारे पास कैश तो कितना अवेलेबल होगी, 2,000 पे कर सकते नहीं, तो क्या चाहिए हमने लोन रखना। लेकिन तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि डब्ल्यू की जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसे पे करनी है कैसे। अब हमें चेक नहीं करना कैश अवेलेबल है कि नहीं, कैश कर ही देना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सामने हम कैश बैंक, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। इसमें का नाम आया डेबिट, इसमें क्या चलेगा क्रेडिट, किसको पेमेंट करी डब्ल्यू को, यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू कैपिटल 22,500 हो गया कंप्लीट। अब दूसरा क्या बोला था कि डब्ल्यू को जितना पेमेंट करा हुआ है सेम अमाउंट विल ब्रॉट बाय एल एंड बी, उतना ही पैसा कौन लेकर आएंगे, एल और बी लेकर आएंगे। बट एल कितना पैसा लाएगा और बी कितना लाएगा ये इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ नहीं, बट ये तो कंफर्म है कि पैसा आने वाला है, बट कितना आएगा ये कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट के अंदर कौन लेकर आएगा, यहाँ पे लिखेंगे कैश बैंक, कौन लेकर आएगा पैसा, ये एल और बी लाएगा। बट एल कितना पैसा लाएगा नहीं करता, बी कितना आएगा नहीं पता। इसमें कैश का नाम कहाँ पर आया क्रेडिट, तो इसमें कहाँ पे जाने वाला है डेबिट। एंट्री तो हम कर सकते हैं देखिए, अमाउंट नहीं पता, चलो किसको लेकर आएगा पैसा एल और यहाँ पर बी, कैपिटल एंड कैपिटल। कितना कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था उन्होंने कि ये लाने के बाद जो उनकी टोटल कैपिटल होगी ये वाली वो कौन से रेशियो में मेंटेन करनी है, न्यू पेनल रेशियो में। तो न्यू पेनल रेशियो में कब कंप्लीट होगी, जब हमारे पास इसका टोटल होगा तब। अब तक क्वेश्चन में टोटल दिया था, जैसे कि दीप ज्योति वाला अगर हमने ईएमआई वाले में उसमें टोटल पता था, इसमें तो टोटल पता नहीं है, तो ढूंढना पड़ेगा टोटल कितना होगा। तो हम कैसे करते थे, क्रेडिट साइड का हम प्लस करते थे, डेबिट साइड क्या करते थे माइनस, यहाँ पे सीएफ मिलता था, इस सीएफ को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते थे और क्या करते थे टोटल करते थे। चलो सेम प्रोसेस करेंगे। चलो बोलो बी का पहले टोटल, एल का टोटल करेंगे। तो 20,000 प्लस 2,000 प्लस 5,200 ये अमाउंट पता नहीं, छोड़ दो। चलो इधर डेबिट का माइनस करेंगे, माइनस 10,000 माइनस 3,200। तो हमने सारा प्लस माइनस करा तो इसका सीएफ कितना आ रहा है 14,000, कितना आ रहा है 14,000। यहाँ पे लिख लेते हैं एल का कितना आ रहा है 14,000, बी का कितना अभी हमें कंफर्म पता नहीं। चलो बी का भी निकाल लेते हैं। 12,500 प्लस 2,000 प्लस 5,200 क्रेडिट साइड का माइनस करेंगे तो माइनस 6,000 माइनस 3,200, तो इसका 10,500, यहाँ पर आ गया 10,500। अभी मेरे को प्लस कर देंगे। देखो अगर हमारे पास टोटल होता हम क्या करते इधर प्लस करते, यहाँ माइनस करते, यहाँ पे सेफ लिखते ना, फिर ये सेफ निकाल लेते यहाँ पर और प्लस करके कहाँ पे लिखते हैं बाहर। तो वही काम हम कहाँ पे करते हैं रफ में, ठीक है। प्लस करेंगे, दोनों पे प्लस कर देते हैं 14,000। तो इन दोनों का टोटल कैपिटल कितना आ रहा है 24,500, कितना हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर दो अमाउंट अभी पता ही है कितने हैं। ये तो हमने क्या करा सिर्फ इधर का प्लस किया इधर का माइनस कर लिया, बट ये दो अमाउंट अभी पता ही है कितनी है। तो क्रेडिट साइड पर दी गई है तो इसका मतलब क्या होगा कैपिटल में प्लस होगा। अगर मान लो क्वेश्चन मार्क का बोला था डेबिट में तो कैपिटल में से क्या करना पड़ता माइनस। इसका मतलब एल के अंदर कुछ रकम प्लस करना बाकी है, कितना है पता नहीं, बी में भी कुछ रकम प्लस करना बाकी है, पता नहीं कितना है ना। टोटल में प्लस होगा तब जाके मालूम पड़ेगा टोटल कैपिटल कितना आ रही है, ठीक है। ओके, तो बट ये तो हमें पता है ना कि जितना पैसा हमने डब्ल्यू को पेमेंट करी है सेम अमाउंट ही लाने वाले, पर ये नहीं पता ना कि एल कितना आएगा बी कितना आएगा, पर ये तो पता ना कितना टोटल आएगा। तो ये नहीं पता कितना है, ये भी नहीं पता कितना, बट टोटल तो पता ना कितना आने वाला है। एल की अमाउंट नहीं पता, बी की नहीं पता, पर टोटल तो पता ना कितना आएगा, है ना। तो चलो प्लस कर दो लोगों तो 24,000 24,500 प्लस 22,500, तो हमारी टोटल कैपिटल कितनी होगी 47,000, यानी कि टोटल कैपिटल में मिल गई कितनी होगी 47, यानी कि 47। अभी कौन सा रेशियो में डिवाइड होगी 21 रेशियो 19, तो 21 प्लस 19 पे 40, 47,000 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई 21 करके इक्वल करेंगे तो 24,675 एंड 19 करके इक्वल करेंगे तो 22,325। ये कहां पर आया क्रेडिट, इसमें कहां पे आ जाएगा यहाँ पे देखिए हम लोग। तो डेबिट में लिखेंगे 24,675 22,325 हो गया। अब इधर प्लस करेंगे, यहाँ पे अमाउंट क्या कर देंगे माइनस, ये क्वेश्चन मार्क वाली हमें अमाउंट मिल जाएगी। चलिए प्लस करते 10,000 प्लस 3,200 प्लस 24,675, तो आंसर आया 37,875। यहाँ पर भी 37,875 माइनस करेंगे 20,000 माइनस 2,000 माइनस 5,200, तो माइनस करने में देखो फर्स्ट आंसर आया
10,675 कितना है? चलिए तो प्लस करेंगे 6,000, 3,200, 20 तो 325, इसका आंसर आया 31,525, 31,525 माइनस करेंगे माइनस 12,500, माइनस करेंगे 2,000, माइनस 5,200, तो इसका आंसर आया 11,825। आगे ना, अब ये चेक करना है कि दोनों को प्लस करना है तो इतना आंसर होना हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? इतना ही पैसा लाना था ना इनको, तो वो रीचेक कर देगा इतना परफेक्ट हो रहा है। तो 10,675 एंड 11,825, 22,500 हो गया सेम। तो इसमें क्या पड़ा क्रेडिट, इसमें डेबिट करेंगे 10,675, 11,825 का प्लस करेंगे तो 24,200, सेम यहाँ पर भी 24,500 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2,000। कैश बैलेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर 2,000। चलिए प्लस करेंगे तो 47 प्लस 3 50, 50 प्लस 2 करेंगे तो 70। एसेट्स का भी चेक करेंगे 70 ही टोटल आएगा। ठीक है, रीचेक कर लेते एक बार। 50,000, 5,000, 13,000 एंड 2,000, 50,000, 5,000, 13,000 एंड 2,000 आ गया 70। आया समझे? तो इसमें क्या सीजन निकालने के लिए ये कैपिटल, ये अमाउंट पता नहीं था कैसे करा, मैं ये पता था कि कितना पैसा लाएगी, बी तो पता ना कि एम कितना आएगा बी कितना आएगा, तो किसमें प्लस कर देने का टोटल कैपिटल के अंदर। आया समझे? चलिए